नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी जिवालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम अन-नाजिया की सोशल टीम की जानिब से, सोशल मीडिया की तरफ से आपके लिए हमने दर्स तसव्वुफ़ का एहतमाम किया है। इंशाअल्लाह इसको सीरीज़ वाइज लेके चलेंगे और जो तसव्वुफ़ के अहम मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल इसको कवर करेंगे। अच्छा, अब हमने इस टॉपिक का, इस मौज़ू का इंतख़ाब क्यों किया, ये क्वेश्चन मार्क है। देखें, जब भी हम तसव्वुफ़ बोलते हैं तो जो थोड़े से भी मुताल्ला करने वाले लोग हैं और या उलमा की सोहबत में बैठने वाले लोग हैं या मशाइख की सोहबत में बैठने वाले लोग हैं, तो उनके माइंड में फ़ौरन बुज़ुर्गान दीन आ जाते हैं, औलिया कामिलीन आ जाते हैं। तो तसव्वुफ़ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है औलिया कामिलीन से, अहलुल्लाह से, आरिफीन से। तो हर याद रखें, हर अल्लाह वाला, हर सूफ़ी जो होता है वो साहिब तसव्वुफ़ होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तसव्वुफ़ को समझें कि तसव्वुफ़ है क्या, तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। हमारे माशरे की बदकिस्मती यह है कि आज आप अगर देखने निकल जाएं, मालूमात करने निकल जाएं, या आप एजुकेशन हासिल करना चाहें तसव्वुफ़ की, तो आप उलमा के गिरोह को भी देखेंगे, बल्कि ख़ानक़ाहों में भी देखेंगे कि तसव्वुफ़ का इल्म रखने वाले लोग हैं ही नहीं। आप अगर उनसे ये भी पूछेंगे ना तसव्वुफ़ कहते किसे हैं, तो सही मायने में वो इसको डिफ़ाइन भी नहीं कर सकेंगे, उसकी तारीफ़ भी पेश नहीं कर सकेंगे, उसको ठीक से समझा भी नहीं सकेंगे। तो ये हमारे माशरे का इस वक्त हाल हो गया है, ये हमारी बदहाली है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने दर्स तसव्वुफ़ जो है वो शुरू किया है। आज का हमारा टॉपिक है कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं, तसव्वुफ़ क्या है, सूफ़ीज़म क्या है। सुनते तो हैं हम सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़, लेकिन ये है क्या, कहते किसे हैं। तो चंद मैं तारीफ़ात आपके सामने रखता हूँ जो इस राह के मुसाफिर हैं, इस राह के इमाम हैं, उनकी चंद तारीफ़ात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं। अब हज़रत जुनैद बग़दादी कोई आम बुज़ुर्ग नहीं है, बल्कि हुज़ूर गौसे आज़म हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के शयूख़ में आपका नाम आता है, उनके शेखों में आते हैं हज़रत जुनैद बग़दादी। तो हज़रत जुनैद बग़दादी सैयदुल औलिया हैं, इमामुत तरीक़ा हैं। आप फरमाते हैं तसव्वुफ़ ये है कि अल्लाह ताला तुझे तेरी ज़ात से फ़ना कर दे और अपनी ज़ात के साथ तुझे ज़िंदा कर दे। यानी क्या मतलब कि अल्लाह का तुझ पे ऐसा करम हो जाए, ऐसा फ़ज़ल हो जाए कि तू तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाह, हर उस फ़ेल से जो अल्लाह की और उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बनता है, अल्लाह तुझे उससे दूर कर दे और तुझसे हर उस फ़ेल का सुदूर हो, तुझसे हर वो बात निकले जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हो और उसके करीब कर दे। ये मतलब है इसका। इसी तरह सूफ़िया किराम ने तसव्वुफ़ के हवाले से हर एक ने, याद रखें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप तसव्वुफ़ जानने चाहेंगे तसव्वुफ़ कहते हैं किससे हैं, जो सूफ़िया की कुतुब हैं, तो आप देखेंगे कि हर सूफ़ी ने अलग तारीफ़ करी हुए, अलग तारीफ़ है, बज़ाहिर अलग है, लेकिन सबका मफ़हूम और माना और मादा और मरकज़ याद रखें एक ही है, सबका हासिल कलाम एक ही है। अब हुआ क्या, हर सूफ़ी ने, हर वली ने अपनी बातिनी तबीयत, बातिनी कैफ़ियत के मुताबिक तसव्वुफ़ की तारीफ़ बयान कर दी। किसी ने कहा कि हुस्न अखलाक का नाम तसव्वुफ़ है, जब किसी ने कहा तज़किया का नाम तसव्वुफ़ है। अगर हम इस पर गौर करें कि जिसको हुस्न अखलाक हासिल हो, क्या वो सूफ़ी कहलाएगा? तो हकीकत में नहीं कहलाएगा। क्यों? बाज़ काफिर भी ऐसे होते हैं, गैर मुस्लिम भी ऐसे होते हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो तो मुसलमान भी नहीं है, सूफ़ी तो दूर की बात है। तो इसी तरह
ہر صوفی نے اپنی طبیعت کے مطابق اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق، سائل کو جس چیز کی ضرورت تھی، مثال کے طور پہ بد اخلاق تھا، اس کو کہا حسن اخلاق کا نام تصوف ہے، بے ادب تھا تو کہا ادب کا نام تصوف ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کو ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی جامع اور معنی تعریف کری ہے حضرت ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، بڑی معنی خیز آپ نے تعریف کری ہے، بڑی جامع ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف کے بارے میں کہ تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صفا اور مشاہدے کا نام تصوف ہے۔ کیا فرمایا؟ صفا اور مشاہدے کا نام تصوف ہے۔ صفا یعنی تزکیہ، اور دیکھیں قرآن پاک نے بھی فرمایا نا، قد افلح من زکاہا، افلح من زکاہا، وہ لوگ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جنہوں نے تزکیہ کر لیا۔ تو اب یہ جو تعریف ہے دیکھیں، اس میں منزل بھی آ گئی کہ جو تصوف کو اپنانا چاہتا ہے، تصوف پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو پہلے تزکیہ حاصل کرنا ہوگا۔ پھر دوسرا حصہ آپ نے فرمایا مشاہدہ، اس میں وہ منزل آ گئی، منزل بیان کر دی گئی کہ صوفی کی منزل کیا ہوتی ہے، وہ مشاہدہ حق ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے اپنے رب کا دیدار کر لینا، یہ تصوف کی انتہا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اب اسی چیز کو اور سمجھے میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اس منزل کا راستہ یعنی تصوف کا، احسان کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی قربت کا، اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذمومہ کو مٹائے، تمام تعلقات کو توڑ ڈالے، وہ پوری طرح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے اس کو منور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ ہے اصل تصوف، یہ ہے اصل تصوف جس کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ نقل سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں، زمانے میں، معاشرے میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی کی نقل ہوتی ہے۔ جیسے دودھ ہے، اب پانی ملا ہوا دودھ آپ کو مل رہا ہے، تو اب آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ جہاں سے آپ کو خالص دودھ ملے، اچھا دودھ ملے، آپ تلاش کر کے اس دکان پہ پہنچتے ہیں۔ پھر جب یہ تصوف، تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوں گی، کیا اس میں دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ خانقاہوں میں چلے جائیں، دارالعلوموں میں چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ، تصوف کے نام پر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے آپ تصوف کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا، اور پھر صحیح بندے کے پاس آپ پہنچیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔